नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भेड़िया आया ये कहावत तो हम लोगों ने पता नहीं कितने दशकों, कितने शायद शताब्दियों से सुनी हो, लेकिन ये कहानी अब पुरानी पड़ गई है। अब नया मुहावरा जो आया है वो है ट्रंप बोले ट्रंप बोले। ट्रंप नया झूठ बोले, ट्रंप एक और झूठ बोले। ट्रंप के झूठ बोलने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2025 में वो राष्ट्रपति बने। तब से लेकर अब तक 10 महीनों में उन्होंने जो झूठ बोले हैं, अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने इस तरह का रिकॉर्ड कायम नहीं किया। हालांकि एक रिकॉर्ड जो है वो जॉर्ज बुश के नाम से है, जो उन्होंने किया वो हमेशा, मुझे लगता है वो सर्वकालिक झूठ है, जो कभी उसको कोई कभी पीछे नहीं छोड़ पाएगा। जब वो सेना लेकर, अपनी वायुसेना लेकर घुसे थे इराक में, क्या खोजने? WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और आप देखिए, जब अमेरिका का राष्ट्रपति जब झूठ बोलता है तो किस तरह का नैरेटिव बनाया जाता है, पूरी दुनिया में बना। उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई मदद करने में ब्रिटेन ने। उन्होंने जो है इस पूरे नैरेटिव को पूरी दुनिया में फैलाया और लोगों को विश्वास दिला दिया कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी उसके पास परमाणु बम भी है और उसके पास केमिकल वेपन भी है। तो ऐसे में उसको नष्ट करना है तो इराक पर हमला करना पड़ेगा और उन हथियारों को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा अगर दुनिया में शांति स्थापना करनी है। शांति स्थापना कभी अमेरिका का उद्देश्य नहीं होता। अमेरिका जैसे ही कहे कि शांति स्थापना करना चाहता है, समझ लीजिए कि उसको कुछ बिजनेस दिखाई दे रहा है। और उसके दो तरह के बिजनेस है। एक लंबे समय तक ऑयल के बिजनेस पर उसकी नज़र थी, इस लिहाज से जो है देशों में तख्ता पलट करता रहा। लेकिन दो स्थायी बिजनेस है उसके। एक बिजनेस है हथियार बेचना, तो उसकी हथियारों की फैक्ट्री चलती रहे, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग चलती रहे, लोगों को रोज़गार मिलता रहे और उससे कमाई होती रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध चलता रहे या युद्ध जैसी परिस्थितियाँ बनती रहे, जिससे जो देश युद्ध के खतरे में हैं वो हथियार खरीदते रहे। और दूसरा उसका व्यापार है रिकंस्ट्रक्शन, यानी जहाँ भी डिस्ट्रक्शन होगा वहाँ रिकंस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका की कंपनियाँ पहुँचेंगी, तो अमेरिका के लोगों को रोज़गार मिलेगा, अमेरिका को पैसा मिलेगा। ये दो स्थायी रोज़गार हैं अमेरिका के, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ राष्ट्रपति कौन है। ये आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने राष्ट्रपति हुए हैं सब ने इसमें अपना अपना योगदान दिया है, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा। और डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे भी रियल एस्टेट डीलर रहे हैं। उनका धंधा ही, उनका ख़ानदानी धंधा जो है, पेशा जो है वो रियल एस्टेट का रहा है, तो रियल एस्टेट के डीलर हैं। हालांकि उन्होंने अपना पूरा धंधा बर्बाद कर दिया, उनको पिता से जो विरासत में मिला था। उसके बाद वो टीवी प्रोग्राम उन्होंने शुरू कर दिया, लाइव टीवी प्रोग्राम जो है, उससे पैसा बनाया। तो राजनीति में उनकी शुरुआत राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने से और राष्ट्रपति बनने से हुई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया की राजनीति की किस तरह की इनको समझ है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो सलाहकारों की बड़ी फौज है। लेकिन सलाहकारों की कितनी भी बड़ी फौज हो, असर तो उसका तब होगा जब उनकी सलाह आप सुनने और मानने को तैयार हों। तो केवल अच्छे सलाहकार होने से आप अच्छा काम करने लगेंगे, अच्छा सोचने लगेंगे, दुनिया के भले के बारे में सोचने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। दरअसल निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, और असली बात आपका लक्ष्य क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य है एक इस समय जो है वो कि अमेरिका भारी कर्ज में दबा हुआ है, तो अमेरिका को कर्ज के बोझ से निकालना है। दूसरा, पिछले कई दशकों में अमेरिका ने पहले चीन से दोस्ती करने के चक्कर में, फिर अलग अलग कारणों से अपने यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग को लगभग समाप्त कर दिया। चीन को उसने जो है दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री बना दिया। अब पछता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है अमेरिका में वापस आनी चाहिए, वापस लाएंगे। तो ये तो रातों रात होने वाला काम नहीं है, इसमें बरसों लगते हैं। और बरसों लगते हैं। मैन्युफैक्चरिंग तब आएगी जब मैन्युफैक्चर करने वाला जो निवेश करने आएगा उसको लाभ दिखाई देगा। और आज दुनिया में दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं, बल्कि तीन चीज़ें। एक टेक्नोलॉजी,
दूसरा टेक्नोलॉजिकल हैंड्स, तीसरा जो है लेबर कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, और इसमें चौथा अगर आप जोड़ लें तो चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बनता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, देश के लिए, वो है बाज़ार। तो भारत के पास सबसे बड़ा बाज़ार है दुनिया में। भारत के पास टेक्नोलॉजिकल जो हैंड्स हैं, इंजीनियर्स की जो फौज है, टेक्नीशियंस की, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स की, फिनटेक की, उतनी बड़ी फौज दुनिया में और किसी देश के पास नहीं है। दूसरा, डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगले 35-40 साल तक भारत युवा लोगों का देश रहेगा, जो दुनिया में और कोई दूसरा देश नहीं है। तो ये सब फायदे हैं भारत के पास। अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका के पास दादागिरी है। अमेरिका के पास अपनी पुरानी ताकत का अहंकार है। आज भी वो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, कितने दिन रहेगी किसी को मालूम नहीं है। आज भी वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, कितने समय तक रहेगा किसी को मालूम नहीं है। ट्रंप जिस तरह का काम कर रहे हैं, वो अपने दोस्त बनाने की बजाय या जिनसे दोस्ती है उन दोस्ती को प्रगाढ़ करने की बजाय दोस्तों को दूर भगा रहे हैं, और दुश्मन तो पहले से ही उनके खिलाफ खड़े हैं, मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों को दुश्मन बनाने का तरीका खोज लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके लिए हथियार बनाया है झूठ को। तो इसलिए मैं भारत की बात करूंगा आज, बाकी देशों की बात फिर कभी करेंगे। भारत अमेरिका की दोस्ती पिछले 15-20 सालों में लगातार प्रगति करती रही है। संबंध पहले से बेहतर होते गए हैं लगातार, और अमेरिका में जितने भी प्रेसिडेंट हुए वो भारत को पसंद करने वाले रहे हों या नापसंद करने वाले, उन सब ने इस दिशा में कोशिश की, क्योंकि उन सब को नज़र आ रहा था कि भारत से दोस्ती अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है। वो कोई भारत पर एहसान करके या भारत पर दया करके ऐसा नहीं कर रहे थे। उनको मालूम था कि भविष्य में अमेरिका को अपनी नंबर 1 की पोजीशन बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, और भारत ऐसा देश है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं। असली बात होती है दुनिया में देशों के बीच में जो संबंध है उसमें ट्रस्ट की। ट्रस्ट डेफिसिट आ जाए तो फिर संबंध चाहे जितना आपका हित सदता हो वो चल नहीं पाते हैं ज़्यादा समय तक। भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रस्ट बन गया था, उस ट्रस्ट को लगातार ख़त्म कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसके लिए वो हर संभव काम कर रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान को गोद में लिए घूम रहे हैं ट्रंप, उनको मालूम है कि इससे भारत को कोई खुशी नहीं हो रही है, और ये भारत के हित के विरोध में है। तो सबसे बड़ा झूठ जो जॉर्ज बुश ने बोला था कि इराक में WMD है, उसके बाद अब दूसरा नंबर आ रहा है, दूसरे नंबर पर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो उनके पास एक बड़ा झूठ बोलने के लिए नहीं है इस तरह का कुछ, उस तरह का नैरेटिव बनाने के लिए साथी भी नहीं है। यूरोप उनके अगर कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो कितना साथ देगा मालूम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने को मजाक का विषय बना लिया है, हास्यास्पद बना दिया है अपने को। कनाडा में जब G7 की मीटिंग हो रही थी, उसके बाद बीच में वो चले गए, तो जिस तरह से उन पर तंज कसा था, मजाक उड़ाया था फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने, वो मुझे लगता है इससे पहले शायद ही कभी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में इस तरह की टिप्पणी हुई हो। दुनिया में कोई जो है ट्रंप का सम्मान नहीं करता, जो साथ हैं वो डर के कारण हैं, और अमेरिका की आर्थिक शक्ति के कारण डरे हुए हैं। भारत और ब्राज़ील 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि आपको जो करना हो कीजिए, हम अपनी शर्तों पर ही संबंध बनाएंगे, आपकी शर्तों पर नहीं बनाएंगे। तो ये ट्रंप को जाहिर है कि पसंद नहीं आता, तो इसलिए दुनिया में 2 ही देश हैं, भारत और ब्राज़ील, जिस पर ट्रंप के प्रशासन ने, उनके सरकार ने 50% टैरिफ लगाया है। कोई तीसरा देश नहीं है, चीन भी नहीं है, जिसको अमेरिका अपना राइवल मानता है, प्रतिद्वंदी मानता है, जिसके बारे में अमेरिका को ये आशंका है कि चीन उसको पछाड़कर नंबर 1 की पोजीशन पर आ सकता है।
जिसके बारे में उसको मालूम है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से उठकर ज़्यादातर चली गई चीन में। चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया और चीन के पास इस समय सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट, उस पर उसकी मोनोपोली है। दुनिया में जितने रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनमें से 90% से ज़्यादा चीन के पास है। और आज जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे स्मार्टफोन की हो, चिप की हो, फाइटर जेट की हो, कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी, आप हाई एंड टेक्नोलॉजी ले लीजिए, उन सब में इन रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। तो सप्लाई चेन पर अधिकार चीन का है। अब ट्रंप कई तरह के मोर्चे उन्होंने खोल दिए हैं। यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है, वो रुकवाना चाहते हैं। ये कहकर आए थे कि सारे युद्ध रुकवा देंगे, अभी तक कोई रुकवा नहीं पाए। हमास और इजराइल का जो समझौता हुआ है वो कितने दिन टिकेगा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है शांति है वहाँ पर, ये देख सकते हैं। अब उनको लग रहा है कि रूस हमारी बात नहीं मान रहा है, तो रूस को कैसे मनाएं, कैसे झुकाएं? तो उन्होंने कहा कि रूस को झुकाना है तो भारत को पनिश करो, भारत को सज़ा दो। तो भारत रूस पर दबाव डालेगा और रूस जो है हमारे सामने सरेंडर करेगा, झुकेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ अलास्का में बातचीत हुई सीधे ट्रंप की, लगभग 3 घंटे ट्रंप और पुतिन की। उसमें जो है खरी खरी सुना दी उन्होंने कि हम अगर ये युद्ध रोकेंगे तो अपनी शर्तों पर। उधर यूरोप पूरा डरा हुआ है कि अगर रूस ये युद्ध जीत गया तो अगला निशाना यूरोप के देश होंगे, दूसरे देश होंगे। तो किसी भी हालत में रूस को बर्बाद करना रोकना चाहते हैं। अब ट्रंप ने झूठ बोलकर देखा। पहली शुरुआत उन्होंने की भारत के बारे में, कहा कि भारत पाक का युद्ध यानी ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवा दिया। 40 बार बोला कि 50 बार की 60 बार, अब लोगों ने गिनती करना भी छोड़ दिया है। तो उनकी बात पर जो सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे कांग्रेस पार्टी के लोग और राहुल गांधी, उन्होंने भी गिनती करना छोड़ दिया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को सच बनाने की कोशिश करेंगे तो अपने मुंह पर कालिख पोतेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे बात नहीं आ रही। ट्रंप जो है लगातार ये झूठ बोल रहे हैं और भारत का बड़ा सधा हुआ जवाब है कि इस युद्ध को रुकवाने में, इस ऑपरेशन को रुकवाने में किसी देश के, किसी राष्ट्राध्यक्ष की, किसी नेता की कोई भूमिका नहीं थी। पाकिस्तान हमारे पास गिड़गिड़ाता हुआ आया, घुटने टेके उसने और कहा कि अब रोक दीजिए। हमने रोक दिया। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो हमने हासिल कर लिया, इसलिए हमने रोक दिया। और फिर पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा तो फिर हम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है सिर्फ। तो ट्रंप ये बोलते रहे, उसके बदले में पाकिस्तान उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करता रहा, उनकी प्रशंसा करता रहा। और उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, शहबाज शरीफ को, सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया ट्रंप ने। अभी जो हमास और इजराइल के बीच में समझौता हुआ है, इजिप्ट में उसकी बैठक हुई थी, उसका कार्यक्रम हुआ था, उसमें बुलाया जब शहबाज शरीफ को तो कहा कि पीछे मंच के अलावा जो है अकेले में मेरी जो प्रशंसा करते थे जरा बोलो तो। अब किसी देश के प्रधानमंत्री की ऐसी बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान ऐसा है जो बेइज्जती कभी महसूस नहीं करता, वो उससे ऊपर उठ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर उस कार्यक्रम में नहीं गए, उनको भी इनविटेशन था। उनको मालूम था कि ये झूठा व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, अगर उससे मिल लिए तो बात जो होगी उसको तो छोड़ दीजिए, जो नहीं होगी वो भी बोलेगा। अब प्रधानमंत्री क्या करें, रोज़ रोज़ डोनाल्ड ट्रंप की बातों का खंडन करते रहें और कोई काम नहीं उनके पास। तो उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली। हमारा विदेश मंत्रालय जवाब देता है, वो कहते हैं प्रधानमंत्री से कल बात हुई, उन्होंने कहा रूस से तेल खरीदना धीरे धीरे बंद कर देंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोन पर कोई बातचीत नहीं हुई। अब कोई शर्मदार व्यक्ति होता तो इसके बाद वो या तो खंडन करता अपनी बात का या चुप हो जाता, इस बारे में बोलना बंद कर देता। ये लेकिन भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, परमाणु युद्ध होने वाला था, ये सब कहने के बाद, ये झूठ लगातार बोलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि इसका तो असर ही नहीं हो रहा है, न भारत पर हो रहा है न मोदी पर हो रहा है। मोदी रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, मोदी अमेरिका को गाली ही नहीं दे रहे हैं।
इससे परेशान इस देश का विपक्ष भी है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को गाली क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों गाली देने से क्या मिलने वाला है? भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होंगे तो दोनों देशों का फायदा है। और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 4 साल के लिए चुने गए, उसके बाद वो लौटकर नहीं आने वाले। तो भारत को सिर्फ थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, कुछ समय बिताने की ज़रूरत है। अब डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस मामले पर झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने फिर कल कहा कि मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा कि दिसंबर से हम रूस से तेल खरीदना धीरे धीरे कम कर देंगे और बंद कर देंगे। भारत अपनी ज़रूरत का कच्चा तेल लगभग 40 देशों से खरीदता है। रूस से ज़्यादा खरीदना शुरू किया यूक्रेन युद्ध के समय, इसलिए कि रूस डिस्काउंट देने लगा, सस्ता तेल देने लगा। हमारी सरकारी कंपनियों, जो तेल कंपनियां हैं, उन्होंने खरीदा, जो रिफाइन करके बेच सकती हैं, डोमेस्टिक मार्केट में बेचा। और उसके अलावा प्राइवेट कंपनियां, 2 कंपनियां हैं, एक रिलायंस और एक दूसरी कंपनी है जिसमें मेजॉरिटी स्टेक रूस का है, दोनों ने खरीदा। अब लोग कहते हैं कि अंबानी का फ़ायदा कराने के लिए किया सौदा। अंबानी से यानी रिलायंस से भारत सरकार ने इस तेल खरीद पर उसको जो मुनाफा हुआ है उससे $13 बिलियन का विंडफॉल टैक्स वसूला है। अगर रिलायंस ये तेल नहीं खरीदता तो ये $13 बिलियन मिलता क्या? दूसरा, अमेरिका को और ट्रंप को ज़्यादा जो परेशानी है, रूस से तेल खरीदने से परेशानी तो है ही, उससे ज़्यादा जो परेशानी है जिसके बारे में ट्रंप बोल नहीं रहे हैं, वो ये है कि भारत ने जो लगभग $134 बिलियन का तेल खरीदा है अब तक, उसमें से लगभग $76 बिलियन की खरीद फरोख्त रुपए और रूबल में हुई है, डॉलर में नहीं हुई है। ये डी डॉलराइजेशन की दिशा में एक छोटा सा कदम है। ट्रंप इससे ज़्यादा परेशान है। और भारत दूसरे देशों से भी जो है लोकल करेंसी में व्यापार करने की बात कर रहा है और बहुत देशों के साथ हो भी रहा है। अमेरिका और ट्रंप को डर ये भी है कि ब्रिक्स देश जो है अगर अपनी करेंसी नहीं भी बनाते हैं तो भी आपस में लोकल करेंसी में व्यापार करना शुरू कर देंगे, तो डॉलर की जो महत्व है वो दुनिया में कम होता चला जाएगा। और ये अमेरिका के लिए इतना बड़ा धक्का होगा जिसको बर्दाश्त करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है। पहले कार्यकाल में उनकी ट्रंप से बहुत दोस्ती थी, दोनों के अच्छे संबंध थे, दोनों एक दूसरे के लिए सहायक थे। लेकिन इस बार ट्रंप का रवैया बदल गया। उनको लगा कि मोदी को धमका सकते हैं, भारत को झुका सकते हैं। अब उनको लग रहा है कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो प्रधानमंत्री समझ गए हैं कि ट्रंप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने मलेशिया में अभी जो अक्टूबर में हो रही, इसी महीने हो रही है, आसियान देशों का सम्मेलन जो हो रहा है, शिखर सम्मेलन, उसमें जाने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप भी आ रहे हैं। 26 अक्टूबर को वो भी पहुँच रहे हैं। तो वहाँ जाते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती, और उस मुलाकात के बाद ट्रंप क्या बोलते ये कोई नहीं जानता है। फिर यहाँ का विपक्ष जो है कूद कूद कर सवाल पूछता है। ट्रंप के हर झूठ पर प्रधानमंत्री जवाब दें, ये अपेक्षा करता है इस देश का विपक्ष। और प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों की बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है कोई। तो ये बोल बोल कर जो है खुद ही थक जाएंगे। तो अब युद्ध रुकवाने वाली बात ट्रंप ने भी बोलना छोड़ दिया तो कांग्रेस ने भी छोड़ दिया। अब नया मुद्दा लेकर आए हैं ट्रंप कि रूस से तेल खरीदने के बारे में मोदी ने उनसे कह दिया है कि अब बंद कर रहे हैं। भारत हर समय इसकी समीक्षा करता रहता है कि किससे तेल खरीदे, कितना तेल खरीदे। रूस से जब तक तेल खरीदने में भारत का फ़ायदा है तब तक खरीदेगा, लेकिन भविष्य में एक संकट आने वाला है। यूरोपीय देश 2026 या 2028 से उन्होंने घोषणा की है कि रूस से जो एनर्जी खरीदते हैं उसको लगभग बंद कर देंगे। उसके अलावा यूरोपीय देश इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि रूसी तेल से बने उत्पाद दुनिया में जहां भी बिकते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, सैंक्शन लगाया जाएगा। उससे एक नए तरह का संकट खड़ा हो सकता है। भारत उसकी पहले से तैयारी कर रहा है।
भारत ने अपने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। एक बात समझ लीजिए कि रूस से तेल खरीदना भारत बंद नहीं करेगा, लेकिन उसको रिकैलिब्रेट कर सकता है, यानी उसमें संशोधन कर सकता है। अमेरिका चाहता है कि भारत उससे तेल खरीदे। अगर भारत को वो तेल जो है उसकी कीमत ऐसी लगती है कि वो खरीद सकता है तो खरीदेगा। गल्फ के कंट्रीज से तेल खरीदना बढ़ा देगा। आखिर यूक्रेन युद्ध के पहले रूस से मुश्किल से 1% भी तेल नहीं खरीदता था भारत। तब जिन देशों से खरीदता था उनसे आज भी खरीद सकता है, खरीद ही रहा है। केवल मात्रा की बात है। तो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, देश में महंगाई न बढ़ने पाए, इसके लिए हमने रूस से तेल की खरीद की। वो हमारे राष्ट्रीय हित में था, और जब तक हमारा राष्ट्रीय हित सधेगा तब तक हम ये खरीदते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोले, कांग्रेस पार्टी कुछ भी बोले, राहुल गांधी कुछ भी बोले, उनके साथी कुछ भी सवाल उठाए, नरेंद्र मोदी की निगाह में राष्ट्र प्रथम का जो सिद्धांत है वो हमेशा बना रहेगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो नया झूठ है, अब देखिए उसको कितनी बार रिपीट करते हैं। उनको ये भी नहीं लगता कि तुरंत खंडन हो जा रहा है। फोन पर बात ही नहीं हुई तो क्या कहा क्या नहीं कहा, उस बात का क्या मतलब रह गया। अमेरिका का राष्ट्रपति इतना हास्यास्पद बन जाएगा, दुनिया में मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश ने सोचा होगा। लेकिन इन बातों से डोनाल्ड ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि वो बोलते हैं और ये चलता है। खासतौर से भारत में तो जो है खूब चलता है। पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता है कि जवाब दीजिए, मोदी जी जवाब दे, भाजपा सरकार जवाब दे, केंद्र सरकार जवाब दे। केंद्र सरकार को मालूम है कि किस मुद्दे पर बोलना है और कितना बोलना है और किस मुद्दे पर नहीं बोलना है। वो बोलने की बजाय अपने काम से संदेश दे रहे हैं। किससे कितना कब तेल खरीदेंगे ये भारत सरकार तय करेगी, डोनाल्ड ट्रंप नहीं तय करेंगे, कांग्रेस कुछ भी बोलती रहे। तो ट्रंप से बड़ा झूठा विश्व का कोई नेता इस समय नहीं है, जो एक झूठ को दोहराता रहता है और दोहराते दोहराते जब थक जाता है तो नया झूठ लेकर आता है। तो नया झूठ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने से फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने कहा रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। अभी असली इस बारे में स्थिति स्पष्ट होगी। दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। बहुत से समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं, बहुत से हथियार समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं। उससे अमेरिका और ट्रंप और ज़्यादा चिढ़ेंगे। तो दिसंबर तक इंतज़ार कीजिए, ये सारी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।